नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते लगी फिल्म हाउसफुल 5 की। इस हफ्ते जो फिल्म लगी हाउसफुल वो दो खंडों में लगी, दो तरीके से उसका क्लाइमेक्स है, 5A और 5B। फिल्म लगभग वही है लेकिन अंत में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, क्लाइमेक्स अलग है। जब से ये फिल्म लगी है कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा बॉलीवुड दो भागों में बढ़ गया है। यानी एक में वो लोग हैं जो इस फिल्म के हिस्से हैं, जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है, और दूसरे वे लोग हैं जो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। ये मजाक की बात हुई, लेकिन जब दर्शक फिल्म देखने जाते हैं तो इतने कलाकार हैं, 1.5 दर्जन से ज्यादा जाने माने कलाकार इस फिल्म में हैं। हर मिनट में कोई ना कोई नया कलाकार आ टपकता है तो दर्शक के मुंह से निकलता, अरे ये भी है इस फिल्म में। तो ये इतने कलाकारों की भीड़ फिल्म को बड़ा अलग माहौल बना देती है। अक्षय कुमार तो इसमें है ही, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान, श्रेयस तलपड़े, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, दीनो मोरिया, जैकलीन फर्नांडिस, नरगिस फाखरी, चित्रांगदा सिंह, सोनम बाजवा, सौंदर्या शर्मा, चंकी पांडे, बॉबी देओल, नितिन धीर, रंजीत, जॉनी लीवर, ये तो वे चेहरे हैं जिन्हें लोग जानते पहचानते। इसके अलावा मजेदार बात यह कि इस फिल्म में अमर अकबर एंथोनी की तरह 3 जॉली भी हैं। पहले जॉली हैं जलालुद्दीन उर्फ जॉली यानी रितेश देशमुख, दूसरे हैं जलभूषण उर्फ जॉली यानी अभिषेक बच्चन, और तीसरे जॉली हैं जूलियस अक्षय कुमार। इस फिल्म में सार्क देशों की हीरोइनें भी हैं। श्रीलंका की एक हीरोइन है, अफगानिस्तान की एक हीरोइन है और नेपाल की एक हीरोइन है। फिल्म में ये तीनों अपनी नकली बीवियों के साथ अपने नकली बाप की वसीयत में हिस्सा पाने के लिए आते हैं, लेकिन वहां उनको कोई दूसरा ही बाप मिल जाता है। इस फिल्म के दो अर्थों वाले इतने डायलॉग हैं, छपरी डायलॉग हैं, कि अगर दादा कोंड के जीवित होते तो वो भी शर्मा। फूहड़ता शब्दों में ही नहीं, एक्शन में भी है। जिस तरह के हाव भाव कलाकार दिखाते हैं उससे लगता है कि फूहड़ता की सारी हदें उन्होंने पार कर। आप इसे एडल्ट कॉमेडी भी कह सकते हैं। कुछ डायलॉग की टोन ऐसी है कि वो फूहड़ हो जाते हैं। जैसे एक डायलॉग है, पापा रंजीत के असली बेटे होते तो ए नहीं करते, एह करते। तो ये भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले डायलॉग हैं। ये हास्य नहीं है, कॉमेडी नहीं है, छिछोरापन और फूहड़ता है। एक डायलॉग इसका है, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे थे, वो नर्स से साले इंजेक्शन लगा रहा था उसको। मैं इस फिल्म के डायलॉग की बात कर रहा था। एक डायलॉग और है, याद आया मुझे, मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और तेरी बीवी मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी सबकी। इस तरह के डायलॉग हैं। ये डायलॉग रिश्तों की उलझन और गलतफहमी को नहीं बताते। ये संवाद लेखक की और निर्देशक की कल्पनाशीलता और उसके मानसिक स्तर को दिखाते हैं। आए तो थे 3 अपने बाप से मिलने, पर अब इनसे मिलने इनके बाप आएंगे। यानी बाप की अभद्रता की सारी सीमाएं इस फिल्म ने पार कर दी। हाउसफुल की कहानी इसके 4 मिनट के ट्रेलर में दिखाई जा चुकी है। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा क्रूज पर दिखाया गया है। फिल्म में जो क्रूज दिखाया गया है उस पर सभी सुविधाएं, स्विमिंग पूल, बार, रेस्टोरेंट, पब, डिस्कोथेक, अस्पताल, जेल, डीएनए जांचने वाली लेबोरेटरी, हेलीपैड, सब कुछ। अगर निर्माता साजिद नाडियाड वाला का बस चलता तो इसमें इसी क्रूज पर पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, गोल्फ कोर्स, कब्रिस्तान और टोल नाके की महती सुविधाएं भी उपलब्ध करा दे। फिल्म में इतने कलाकार हैं कि लगता है कि इन कलाकारों के बोझ से ही ये क्रूज टाइटैनिक की तरह डूब तो नहीं जाएगा। इस फिल्म को देखते हुए हमेशा नश्वरता का बोध होता है। कब कौन किसका मर्डर कर दे पता ही नहीं चलता। कौन इंटरपोल का अधिकारी है, कौन लंदन पुलिस का अधिकारी है, कौन डॉक्टर है, कौन क्रूज का मैनेजर है। ये सब बातें इतनी कंफ्यूजिंग है कि समझ में ही नहीं आता। ये भी समझ में नहीं आता कि इतने कलाकारों की भीड़ है, इतने हीरो, इतने हीरोइन है, कौन किसकी बीवी है, कौन किसकी प्रेमिका। ये बात कंफ्यूज ही आने वाली। हाउसफुल 5 की मल्टी स्टार कास्ट दर्शकों को आकर्षित तो करती है। एक ऐसी पहली फिल्म है जिसमें दोहरा क्लाइमेक्स है। एक ही दिन एक ही समय पर मल्टीप्लेक्सेस में लगी है। एक थिएटर में हाउसफुल 5A है, दूसरे में हाउसफुल 5B है। दोनों की कहानियों का क्लाइमेक्स
अलग अलग है। इसमें टाइटैनिक जैसी विजुअल अपील जरूर है फिल्म में, जो युवा वर्ग को, किशोरों को लुभाती है। तेज गति है इस फिल्म की, दर्शकों को बांधे रखती है। संगीत औसत है। स्लेपस्टिक हास्य में दोहराव है। साजियाद वाला नाडियाद साजियाद वाला इस फिल्म के निर्माता और लेखक हैं। लेखकों में फरहाद समजी और निर्देशक तरुण मनसुखानी का नाम भी है। ये एक ऐसी कॉमेडी फिल्म है जिसमें पूर्णता की सीमा नहीं है, लेकिन टाइम पास करने वाले दर्शकों को ये फिल्म पसंद आ रही है। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.